दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई एक्सक्यूज देते हैं और जैसे ही हम एक्सक्यूज को बाहर निकालते हैं, जो हमारा ग्रोथ होना होता है वो रुक जाता है। और जब हम कंप्लेन करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम हमारे एक्सक्यूज पे काम नहीं कर पाते। अगर आप उनमें से हैं जो ग्रो करना चाहते हैं और एक्सक्यूजेस को कम करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है, जहां पर एक्सक्यूज दूर हो जाएंगे, ग्रोथ के रास्ते दिखेंगे और फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि यार कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ सही चलेगा। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं, जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। टाइम मैनेजमेंट भले ही दो शब्द हैं, लेकिन आपके लाइफ के जहां जहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है उसको दूर करके आपको ग्रोथ देने का काम हम करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल आज आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम कहते हैं एक्सक्यूज हटाओ, एक्शन लाओ। जी हाँ, जैसे ही आपके लाइफ से एक्सक्यूज हट जाएंगे, एक्शन बढ़ जाएंगे। आपने किसी पेड़ को देखा होगा, और वो पेड़ जब ग्रो करता है तो तभी ग्रो कर पाता है जब उसके आसपास में खुली जगह हो, स्पेस हो। अगर वो खुली जगह नहीं है तो मुझे बताइए, पेड़ ग्रो कर पाएगा? वो हमेशा पेड़ अपने आप को एक्सक्यूज देगा, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दूसरा झाड़ है, यहाँ से धूप नहीं आ रही है, मेरे को दिन भर छांव रहती है, मेरे को रोशनी नहीं मिल रही है। अगर पेड़ हमेशा एक्सक्यूज देता रहा तो क्या वहां पर ग्रोथ होगी? नहीं होगी। इसी तरह से हमारी ग्रोथ तभी होती है जब हम हमारे इर्द गिर्द स्पेस बनाना शुरू करते हैं, और वो स्पेस जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारी उस स्पेस को रोकने वाली चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो है हमारा एक्सक्यूज। तो मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करने वाला हूं। आपके पास उसके लिए सबसे पहले पेपर और पेन होना जरूरी है। तो जाइए, अगले 10 सेकंड में पेपर और पेन लेकर के आइए। तो अब बारी है हमारे सबसे पहले स्टेप की, और हमें पहला स्टेप उठाना है जिसको हम कहते हैं एक्सक्यूज आइडेंटिफायर। तो चलिए, स्टेप 1, आपके पास अगले 1 मिनट में आपको जितने भी एक्सक्यूज आप देते रहते हैं अपने आप को, वो आइडेंटिफाई करने हैं। किस तरह के एक्सक्यूज होते हैं? जैसे आप कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा है, आप कहते हैं कि अभी ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप कहते हैं कि बोरिंग सा हो गया है, आप कहते हैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तो अगले 1 मिनट में आपको सारे एक्सक्यूजेस की लिस्ट करनी है, और लिस्ट करते वक्त हर एक्सक्यूज के नीचे एक जगह रखिएगा, क्योंकि बाद में अगले सेक्शन में हम उन एक्सक्यूज को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव अफर्मेटिव वर्डिंग्स के साथ। क्यों करना है? क्योंकि आप जब भी अपने आप को एक्सक्यूज देते हो, आप अपने ही टाइम को ब्लॉक कर देते हो। एक एग्जांपल देता हूं। जब भी आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, अब आप खुद सोच के देखिए, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि हर एक के पास उतने ही 24 घंटे हैं। हर एक के पास वही काम उनको पूरे करने हैं, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो आपका नेबर हो। वो अपने उन 24 घंटों में ही सारे काम पूरे करते हैं। तो जब भी आप ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप आपके थॉट प्रोसेस को रोक देते हो, वो थॉट प्रोसेस जो आपको आगे ले जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले सारे एक्सक्यूज लिखिए, उनके बाद हम उनके वर्डिंग्स को लिखेंगे। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब।
वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक्टिविटी जो आपने इसके पहले कभी नहीं की थी, आज आप कर चुके हैं। आज आपने अपने एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो सारे एक्सक्यूजेस जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो सबसे पहले अपने पीठ पे हाथ ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, वेरी गुड, और अपने आप को शाबाशी दीजिए। वेल डन अखिल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपने आपके एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। वो कहते हैं ना कि व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी डन। अगर आपने वो एक्सक्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उनपे सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। अगर नहीं किए हैं तो हमेशा उस उलझन में खोए हुए रहेंगे, भूल भुलैया में खोए हुए रहेंगे कि पता नहीं रास्ता बाहर कहां से निकलता है। सारी तरफ आपको सिर्फ एक्सक्यूज दिख रहे हैं। अब अगले 1 मिनट में आपको हर एक एक्सक्यूज के लिए जो हमने एक लाइंस ब्लैंक छोड़ी है, वहां पर आपको लिखना है कि उसका अफर्मेटिव वर्ड क्या है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने लिखा है टाइम नहीं मिल रहा, एक्चुअल में आपको टाइम नहीं मिल रहा ऐसा नहीं है, आप किसी और काम में इन्वॉल्व हैं। तो आपको ये कहना है अपने आप को, जब भी आपको कहने का मन करे टाइम नहीं मिल रहा, उन वर्ड्स को चेंज कर देना है। वहां पर अपने आप को कहना है कि ये काम हम कल करेंगे। जिस किसी चीज के लिए आप कह रहे हैं टाइम नहीं मिल रहा, वहां पर उसे शेड्यूल कीजिए कि ये काम कल इतने बजे करेंगे। इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, मुझे दोस्तों के पास जाना है, टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है, टाइम नहीं मिल रहा है। उन वर्डिंग्स को चेंज करते हुए इन्हें शेड्यूल करते हैं, इन्हें कल पूरा करते हैं, इन्हें आने वाले हफ्ते में पूरा कर देंगे। जब आप उनको अफर्मेटिवली आगे ले जाते हो तो वो आपके शेड्यूल का पार्ट बनते हैं, और जब भी आप ब्लॉक कर देते हो तो वो ब्लॉकेज बन के टेंशन का पहाड़ क्रिएट करता है। आपको क्या चाहिए, पूरा करना या टेंशन का पहाड़? मेरी चॉइस है पूरा करना। इस तरह से आप एक और एक एक्सक्यूज के लिए अफर्मेटिव वर्ड बनाइए। जैसे आपने लिखा है कि मेरे पास मैं एनर्जी नहीं है, मैं थक चुका हूं। जब भी अपने आप को आप कहते हैं कि मैं थक चुका हूं, उसकी जगह अपने आप को कहना शुरू कीजिए कि ऐसा क्या करूं जिससे ये थकान दूर हो जाए। और फिर वो एक हॉबी वाला पार्ट जो आपके मूड को अच्छा कर दे, मे बी मोबाइल में एक गेम खेलना हो, मे बी बाहर टहलना हो, मे बी किसी एक खास दोस्त से बात करना हो, कोई भी एक ऐसा काम जिससे आपकी उस पर्टिकुलर मोमेंट की जो पोजीशन है, जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंडसेट है, वो आपका चेंज हो जाए। तो चलिए आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं जिसमें आप अफर्मेटिव वर्ड्स लिखें और उसके बाद उनका इस्तेमाल करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपके लाइफ में से एक्सक्यूजेस बस्ट होने वाले हैं। इसीलिए अब आपको स्टेप 3 करना है, और स्टेप 3 बहुत सिंपल है। आपको एक रिमाइंडर लगाना है, शाम का एक रिमाइंडर, सिर्फ 1 महीने के लिए, हमेशा के लिए नहीं लगाना है। लाइफ को उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और जब भी वो रिमाइंडर बजे, आपका अलार्म बजेगा, अलार्म का नेम चाहिए एक्सक्यूज बस्टर रिमाइंडर। और जैसे ही वो अलार्म बजे, अपने आप को एक सवाल पूछेगा कि आज मैंने कितने एक्सक्यूजेस को अफर्मेशन में कन्वर्ट किया है। देखिए, मैं भी आपकी लाइफ को जानता हूं, आप भी आपकी लाइफ को जानते हैं। अभी जो आपने एक्टिविटी की है, वो एक्टिविटी ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होनी है। रोज शाम को वो अलार्म बजने दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन शायद आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आई गारंटी यू चौथे या 5वें दिन से आप एटलीस्ट एक एक्सक्यूज को आप दूर कर पाएंगे। वो रिमाइंडर जब भी बजे और आपको लगे कि शायद मैंने एक्सक्यूज सही से आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, इस पूरे सेक्शन को स्टार्टिंग से सुनिए, रीप्रोसेस कीजिए अपने शेड्यूल को,
एक्सक्यूज को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको अफर्मेशन में चेंज कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में, आपके स्पीड से आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। सिर्फ हटानी एक चीज है और वो है एक्सक्यूज, जो हमारे ग्रोथ को ब्लॉक करती है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई ना कोई सवाल आ सकता है, कोई भी कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या ये एक्सक्यूज है, क्या इस एक्सक्यूज का हमने सही अफर्मेशन लिया है। वी आर हियर विथ यू, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको क्या बदलाव लाने हैं, या वो कैसे इंप्लीमेंट होने हैं, या वो सही है, गलत है, बेस्ट है, परफेक्ट है, ये आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।